ना भाई क्या ला रही है? दूध तो रख दिया। ले। वो डाली हुई मिर्ची लेके आना। अब सभी बोलते हैं भाई मेहनत। अब मेहनत तो देखते होगे कि भाई कितनी करते हैं अपन। जितनी मेहनत करते हैं ना उस हिसाब से। अब एक तो ये आधा लीटर तो इसको ये दूध चाहिए, आधा लीटर। कोई भी सब्जी हो, दाल हो, कढ़ी हो, चटनी हो, 2 चम्मच। अब ये कोड़े की और कैरी की, ये मेरी फेवरेट सब्जी है, कोड़ा, सीताफल भी बोल देते हैं। और एक इसमें आम की ये गुठली डाल, वो आम कच्ची कैरी डालते हैं और ये मेथी डाल करके ये सब्जी बनाते हैं ना, इसका बड़ा टेस्ट आता है। बाकी सब्जियों में तो टेस्ट ही नहीं है। आलू का, टमाटर का, गोभी का, इनका तो टेस्ट ही खत्म हो गया है। सब यूरिया डालते हैं। मैं तो बोलता हूँ सब्जी खाएगा वो मरेगा, सीधा सा हिसाब है। कोई बुरा माने भला माने, कम करो उनको खाना। बगैर सब्जी बोले सब्जी बगैर खाना ही नहीं है। अभी आज बन गया है और स्पेशल बनवाया गया है डिमांड से। भाई मंडी से वो कोड़ा और वो आ गया। कोड़ा तो रहता ही है, कैरी नहीं आती है। अभी सीजन में कैरी आ रखी है आम की। ये सबसे बढ़िया सब्जी लगती है और पावरफुल भी लगती है, पावरफुल। हरी मिर्च बहुत तीखी है। खाना खाते हैं, रोम रोम से पसीना आना चाहिए। हफ्ते में 2 दिन, 7 दिन में 3 दफा भी करो। ये हरी मिर्च इतनी खाओ कि आंखों में आंसू भी आ जाए। अभी मेरे को आ गया है, इतनी तीखी मिर्च चाहिए। पता है ये सब टॉक्सिन बोलते हैं ना, शरीर का ये निकाल देता है। माथे से भी पसीना आ जाएगा अभी। ये 6 मिर्च ली है मैंने। अब 6 दफा इसके अंदर आंखों में आंसू आएगा, वो पानी आएगा। ये लाना बहुत जरूरी है। ये आंखों का लिए क्या, ये रामबाण है। ये रामबाण बोलते, रामबाण बोलते थे। खाते खाते बोला नहीं रोया तो देख। अब वो दिखाना ही पड़ता था। इतनी ये तेज तीखी मिर्च को खाया जाता था, हरी मिर्च को।
आंखों की रोशनी के लिए एक नंबर है ये। भाई बड़े बूढ़ों का ज्ञान था ये, जभी तो ये चश्मा लग गई। अभी बच्चों के अभी तक चश्मा किस लिए लगी? ब्याह शादियों में उसमें कोई खाने का पता ही नहीं, वो रबड़ी है, सब रबड़ी है, उसको लोग पसंद करते हैं। हमारे टाइम तो ब्याह शादियों में कोड़ा की और ये कैरी की सब्जी, आलू टमाटर, बाई चांस कोई 2 पैसा है तो गोभी गाभी बना दो, मटर गोभी बना दो, बस यही होता था। लेकिन वो टेस्टफुल खाना, चटपटा खाना, बड़ा इतना बढ़िया सब्जी बनी। अब कुछ है ही नहीं। क्या सब्जी बढ़िया कोई, फिर बोलेगा मिर्च डाल रखी थी। जो बढ़िया बनाएंगे उसमें बोल देंगे मिर्च डाल रखी थी। मिर्च वाला बोलेगा बोले यार कोई स्वाद ही नहीं था, नमक मिर्च था ही नहीं। लेकिन वो पैसा खर्च हो रहा है, कोई पसंद नहीं कर रहा। 50-50% नाखुश है और 50% खुश होता है। तो 50% तो खाने पे ही हम गलत हो जाते हैं। हमारे को मजबूरी में खाना पड़ता है। 50% को वो हैबिट है जिसको उनको शरीर के बारे में सोचना ही नहीं है, वो 50% है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग जागृत हो रहे हैं। अब नाक से भी पानी आएगा, माथे से भी पानी आएगा, आंखों से भी पानी आएगा। ये हफ्ते में 2 दिन 3 दिन करे तो दी बेस्ट। हरी मिर्च नहीं है तो दाल के साथ में लाल मिर्च की पिसाई करके, लहसुन की, और वो चटनी, 3 दिन कम डालो और 2 दिन उसमें ऐसा डालो कि शरीर में पूरी में आग लगा दे। ऐसा खाना वो हजम करना इस बॉडी को, तब शरीर जागृत होता है। कड़ा से कड़ी मिर्च सूखी ना चाप जाए, बोला क्या होगा तू? मतलब ये बोलते थे, वो बताते थे ये खाना जरूरी। घास खा के बोला कुछ नहीं होगा, मिर्च मसाला नहीं खाएगा तो क्या स्टेमिना होगी, क्या फुर्ती होगी, क्या जीवन होगा। वो अध्यात्म और है, अलग है। गृहस्थ जीवन अलग है। जितना गृहस्थ को मालूम है उतना साधु सन्यासियों को नहीं पता है। और उनके बारे में अपने को नहीं पता है। लेकिन ज्यादा परसेंटेज वो हमारे को मानते हैं। हम बड़े हैं, वो छोटे हैं। जो गृहस्थ जीवन जीता है इस पृथ्वी लोक में, और रुमाल देना, समझो, वो रुमाल देना, वो लाल वाला, वो कपड़ा देना लाल वाला।
राई, मेथी, सौंफ वगैरह, इसकी मिर्च अचार डाल के खुद घर का बना करके, बगैर तेल का बना करके रखो, वो भी मिर्च का और आम का, आंवले का, लेकिन खुद डालो, मसाला अपना होना चाहिए। अभी तो सब अवेलेबल होता है ये चीजें, नहीं तो 6 महीने के लिए झाकरे भर करके रख देते थे, 6 महीने के लिए। गाजरों का कुरंजिया तो ऐसा होता था कि उसको बगैर खाना, रोटी के बगैर ही खा लेते थे, इतना टेस्टी होता था वो गाजर का करंजा बोलते थे। मिर्च और लहसुन, अदरक, धनिया, जीरा, हल्दी, ये शुद्ध अपनी मार्केट से पिसा हुआ मत लो। बहम है वो सब, बहम वो देखा हुआ है, होता है चोरी। एवरेज लगा लेना, कोई खाना महंगा नहीं पड़ता है। 65 साल के हो गए, अभी देख रहे आप, मैं बोला मैं 65 का हो गया, अब 63 खत्म होने जा रही है, 64 में लगे, 65 का मान लो, अभी 62 से ऊपर हो गए। मैं क्यों बोलने के एक दिल करता है कि ये लड़के लोग बोलते हैं तेरी छाती ऐसी होगी, तेरी ये होगी, वो बुरहानपुर यार, वो धौंधलानिया, वो दोनों लड़के आपस में उनकी बहस में देखता हूं तो मैं ये क्या कर रहे हैं, इनके से घुटने खराब कर लोगे मेरे भाई, ये 10 साल कर लोगे, ये सब करते हैं, लेकिन ये बोलो कि ये 10 साल के लिए ये मेहनत है, लेकिन ता जिंदगी के लिए और ही मेहनत है। रस्सा हमने भी किया है, 1 नंबर 2 नंबर हमारे भी होते हैं ऑप्टिकल का, मैं इंडोरेंस का हूं, और मैं बोलता हूं तुम बच्चे लोग हमारा कंपटीशन हमारे से कर ही नहीं सकते। अब अगर हमारी उम्र में आओगे तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे तुम, नो, नहीं कर पाओगे, शरीर कन्नम हो जाएगा, नहीं कर पाओगे। हमारा गेम में ही परिवार है, अभी भी कोच है हमारे परिवार के ही, और आप भी लिए और अभी चल भी रहे, उनको पता है, हमारे को भी पता है। मैं ऑलराउंडर था, ऑलराउंडर ग्राउंडों के अंदर। लेकिन भोजन संयमित और गश्त, एक तो भोजन संयमित और एक गश्त, घी जरूरी है इसके लिए, इन हड्डियों के लिए। फिर छाछ मिल जाए, दूध मिल जाए, वो कोई जरूरी नहीं है, मिल जाए तो थोड़ा और ज्यादा मेहनत कर ले, बस इतना सा है। तो फौज में तो हम सूखी रोटी खा करके इनसे ज्यादा करते थे, आज जो मैं कर रहा हूं इससे ज्यादा तो मैं फौज में करता था, सेना में एक्स्ट्रा नाश्ता नहीं करते थे, डायरेक्ट दो दाल रोटी सब्जी रोटी वो खा लेते थे। कभी प्राइवेट कुकिंग करते थे, वो हमारे को करने भी नहीं देते, एक टेंट जला दोगे, अफसर है ना वो, फ्री का देते हो अफसरों को, तो वो टेंट का जलने का नहीं बोलेंगे, नहीं तो बोलेंगे बढ़ाओगे नहीं, साहब कहाँ जाए, कुछ मिल नहीं रहा, मेहनत ज्यादा हो रही है, ड्यूटियां ज्यादा हो रही हैं।
तो ऐसे बेईमान भ्रष्टाचारी भी आ जाते हैं। फिर वो बात आ जाती है कि उनको एक डब्बा पहुंचाते हो तो बोले बढ़ा लो, नहीं तो बोले नहीं बढ़ाओगे, परमिशन नहीं देंगे। किस किस नौबत में जीना पड़ता है इंसान को, और विशेषकर उन सैनिकों को कैसे जिया जाता है वहां। और रामबन में धरती धस गई है। रामबन के अंदर जमीन धस गई है। मैंने न्यूज में सुना ये किसी का श्राप है, और वो श्राप हमने दिया था, सेना ने दिया था। हमारे जवान को एक को इन्होंने मिलकर के ऐसी सजा दिला दी छोटी सी गलती के ऊपर। अगर लाल मिर्च चढ़ाने के लिए बोल दिया रामबन के अंदर सेना के जवान को, और एला डांग एक कर्नल होता था, बोले इस जवान के मिर्च भर दो बैक साइड में। ये उस ब्रिगेडियर ने, वो बोलते हैं ना, वो ब्रिगेडियर जनरल, और फिर उसको बोले चारपाई पे, वो बोला मेरे से आया नहीं जाता, तो ऑफिस में आऊंगा तो ये कार्रवाई करेंगे, तो ये क्या मेरे साथ अन्याय करेंगे। तो उस जवान को चारपाई में ही बाथरूम जाएगा, नहाने के जाएगा, तो चारपाई में ही 4 आदमी कंधे पे लेके जाएंगे उसको नहलाने के लिए, पहाड़ी के अंदर, रामबन के अंदर। इतिहास देखो, हुआ भाई था, सेना का जवान था, उसकी उस कर्नल ने वो बेइज्जती की। चारपाई पे बोला लेट जा, कच्चा टावल ले ले, साबुन ले ले और बैठ जा। तो कभी तो वो बैठ के ले जाते हैं उसको। फिर मजाक मजाक में हमारे जवान बोले भाई ये मजाक ही बना दिया, तो ये क्या ड्रामा हो रहा है। तो बोले तू सो के चले जा, किसी को पता नहीं लगेगा। हमको शर्म आ रही है, पूरे बड़े बाजार में एक सैनिक को चारपाई में लिटा के हिंदुस्तान के एक कर्नल ने रामबन के अंदर ड्रामा निकाला। एक दिन नहीं, कंटिन्यू 14 दिन की सजा उसको दे दी गई। और हम उसको पहाड़ी में जो बाजार से लेकर पब्लिक से, आम पब्लिक के बीच में से, कॉलोनी के अंदर से लेकर के जाते, वहां सब मार्केट भी है, बाजार सब सिविलियन भी हैं, और वो बोले ओम नाम सत्य है तो गत है, ये हमारा मजाक उड़ाई। हमने बता दिया भाई अब तो सजा तो तुमने ही दिलाया है ना, तुमने ही तो केस किया जवान के ऊपर, अब वो गलत था कि सही था, लेकिन सजा क्या। उसको मुर्दा बना करके उसकी खिल्लियां उड़ाओगे एक जवान की। वो गोगोई को बांधा था ना, ये उस गोगोई नहीं सही बांधा था वो गाड़ी के। ये ऐसा ही करना चाहते हैं जवानों के साथ, लेकिन हम वो जवान थे, हारने वाले नहीं थे इनसे, इनको पकड़ने वाले थे। तो ये जज्बा नहीं रहेगा, आप कहीं सक्सेस होगे ही नहीं, कहीं नहीं होगे। जिस मिशन को लेकर के चलना है अपने को, तो ये तंदुरुस्ती नहीं रखोगे। कहने का मतलब मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये तंदुरुस्ती नहीं रखोगे। मिशन कामयाब नहीं होगा फिर। अभी आम आगे में खाना पसंद नहीं है, लेकिन बच्चे दे देते हैं कि आम रख दिया। आम अभी नहीं खाना चाहिए, एक बारिश पड़ जाए तब आम खाना चाहिए। ये मई में लोग एक दो पड़ जाती थी बारिश, नहीं तो अगले अब आ जाएगा, लेकिन 1 महीना पहले से ही आम चल रहा है, अभी मौसम सही आ जाएगा। अब मन तो करता है कि 1 केजी आम को खा जाए, इतना टेस्ट आता है फिर।
यही तो है इसमें। तो बर्तन भी इतना ही लो, इस कटोरी के अंदर 2-4 रोटी भी डाल दूं इस कटोरी के अंदर, इस कटोरी के अंदर सब्जी भी थी, 2 चम्मच घी था, रोटी अनाज चिकना हो गया, उसके अंदर गश्त बना आ गया, शरीर के अंदर मेहनत है, और वो मसाला सही घर का, और वो कोड़ा और कैरी, कोई भी सब्जी भी बनाओ तो ऐसे बनाओ, खाओ तो कितना खाओ उतना ही खाओ, और बैठ करके थोड़ा सा धीरे धीरे खाओ, आराम से चिकल चिकल करके। इसको बोलते रहे 32 दांत तो 32 चक्कर कटाते रहो इसको, और इस पोजीशन में बैठ करके खाओ। अगर मैं बोला जाता ही अगर कोई थक जाता है तो ये पोजीशन में खाओ, ये पोजीशन में, ये एक तरफ से इधर से भर जाएगा, और फिर एक तरफ से फिर ये पोजीशन में आ जाओ। तो बोले एक कोल में हल्की हल्की फुल्की है तो 4, अगर मोटी आती है तो मैसी बनाते हैं तो 2 रोटी बस, ये सफिशिएंट होता है। फ्रूट का 2 टुकड़ा, अगर कोई मौसमी है, जैसे अभी आम आ जाएंगे, आम चूसो, फिर ज्यादा नहीं। अब हमारा भी मन करता है कि 1 केजी आम चूस जाए, वो दशहरी, ये सारे मतलब अलग अलग नाम है, एक से एक राजा फड़, ये सबको मालूम है, लेकिन नहीं, उसके केवल एक, इस शरीर के लिए एक ही बहुत है, ज्यादा नहीं। कभी मांगे तो 2 दे दो, और ज्यादा मेहनत करूंगा तब दूंगा तेरे को, तू मेरे से मेहनत कराएगा तब तेरे को दूंगा। अभी मैं चारपाई में 1 घंटा तक, आज शाम को कर रहा, सुबह भी कर रहा था, अभी सुबह वो शॉर्ट बनाओ बोल करके वो कर दिया, थोड़ी सी अलग मेहनत कर लेता हूँ। फिर अब मेरे को दिल नहीं भरता है, मेरे को आज तेरे को बढ़िया खाना दूंगा, तो मैं बढ़िया क्या है, बस कोड़े की कैरे की सब्जी, इसमें थोड़ा 2 चम्मच घी, ये एक एक्स्ट्रा आम ले लिया, आम कई दिन से फ्रिज में रखे, मैं नहीं खाता, जो घर में आए वो बच्चे खा लो, मैं नहीं खाता। मेरा सिंपल भोजन रहता है, मेरी मेहनत के अनुसार, सबके अनुसार मत चलो कभी भी। जीवन में किसी के साथ चलना ही नहीं, जो गलत कर रहा है, गलत खा रहा है, गलत बैठ रहा है, गलत उठ रहा है, उसके साथ चलो ही मत। रामा श्यामा रहेंगे, हाँ भाई हाँ ठीक है, तू ठीक है, ठीक, हम भी ठीक है, तुम भी ठीक हो, उसके साथ मत चलो। अकेला जो सोच करके समझ करके खुद चलेगा वही सक्सेस होगा। संपूर्ण परिपूर्ण अपने को झोंक देगा इस मानव शरीर को बचाने के लिए, वो हर जगह सक्सेस होगा। होने तो नहीं देंगे उसको, लेकिन बाद में होगा। जवानी में तो मर्डर करवा लेगा, वो मर्डर करवा लेगा, वो मैंने भी करवाया है, तीन मर्डर करवाए मैंने, मेरे संपूर्ण 3 मर्डर करे हुए। मैंने एक घायल सैनिक की आत्मकथा में बोल रखा है, क्या क्या कहानियां हैं, क्या क्या हिस्ट्रियां हैं। अब वो आएंगे भी, सामने आएंगी भी, देश के सामने ले आएंगे भी, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, सुना रहे हैं, सुन रहा नहीं कोई, वो चल रही है कहानी। फिर अभी एक दफा मीडिया के पास आएंगे, जीवन बताएंगे, जीवन क्या होना चाहिए। अब मैं ही सोच रहा हूँ 70 में मैं ऐसा कैसा रो, अभी मेरे को मेरे दोस्त मिलने वाले सब परिवार के ही बोलते तू ज्यादा कर रहा है, इतना क्या करेगा करके, इतना क्यों एक्सरसाइज करता है। अब धीरे धीरे बोलते आगे, अब तो इसको कम करो, मैं को नहीं करूंगा, मैं क्यों करूंगा। फिर ये शरीर मक्कारा बन जाएगा, नक्कारा बन जाएगा, मैं इसको क्यों रोकूं। मैं क्यों चारपाई में पड़ा रहूंगा, काटूंगा, मैं काटना ही नहीं चाहता, मैं चलता चलता मरना चाहता हूं। मैं काम करते हुए मैं उस सच्चाइयों का सामना करते करते मर्डर करवाना है, झूठ को नहीं जीतने देना है, भ्रष्टाचार को, देशद्रोहियों को। फिर वो आ जाती है, लेक्चर अलग हो जाता है। फिर वो ये खाने की बातें मैं ये बोल रहा हूँ कि उसके ऊपर फिर मेरा इतिहास आ जाता है, तो फिर बीच में वो फिर कम्युनिटी गाइडलाइन और ये
मेरे को ब्लॉग ही रखते हैं, मेरा चैनल एक चैनल बना हुआ है उसको, तो फिर मैं अब उसमें क्या बोले, वो चल रहा है कहानी। लेकिन ये खाओ फिर दूध, अब हम तो सब्जी के साथ भी खा लेते हैं। अब इसको आधा घंटा बाद में, अब तो थोड़ा पी लिया, थोड़ी भूख रह गई थी तो ये भूख को उसको कम रख दे, पेट में कमी रह जाती है। अब 4 रोटी की मैं 4 खाई तो मैं 8 भी खा लूंगा, मैं 10 भी खा जाऊंगा। अब वो कंपटीशन थोड़ी है। फिर यही शरीर ऐसा है कि 40 रोटी खा जाएंगे हम। ये शर्त लगती थी हमारी, बोल भाई आज कौन खाएगा, बोला भाई 40 कौन खाएगा, लिया भाई। जो 4 रोटी खाता है वो 40 रोटी खा रहा है, उसको कुछ परवाह ही नहीं, कुछ नहीं होगा, उसको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो फिर ये नहीं है कि दूसरा दिन उसको फिर 40 खाए, फिर वो घटाता लेता है, एक लिया है, 36 लिया है, 35 लिया है, 34 लिया है, 30 लिया है, 25 लिया है, 20 लिया है, ऐसे नहीं। फिर कल 4 ही लेना है, अपना नियम नहीं तोड़ना है। बाई चांस कभी पार्टी उल्टी, वो सबको पता है, बस वो सब इस पृथ्वी के ऊपर एंजॉय करता है, खाता पीता है, मस्त है, यही तो जिंदगी है। हम कोई दूध के धुले नहीं है। मैं तो बोलता हूं मेरा जितना तो कोई खाया पिया नहीं। लेकिन अब इस उम्र में आके 50 से बाद में 50, 60, बिल्कुल 60, 50 मान लो, 50 से घटा दिया जाता है। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, खाने लायक, ब्याह शादियां करनी, ये करना, अब वो दुनिया से थोड़ा सा हटेगा, लेकिन ये इसमें थोड़ा रहेगा, योगाओं में रहेगा वो। लेकिन खाने में उसकी कमी होती जाएगी, परिवार भी देखना पड़ता है, वो मारा जाता है, उसको काबू नहीं चलता है, लेकिन वो लड़ने का संघर्ष, वो जज्बा वो रहेगा उसके अंदर। इस चीज को समझो, मैं कहां बोल रहा हूं और कहां बात है। ये इतिहास गवाह है इन चीजों का। तो अपने को 70 में भी यही करना है, 80 में भी करना है, 90 में भी करना है, 100 जिएंगे तो 100 में करना है। जितना जिएंगे इतना दिन अपने को सही रखना है। अपन गलत नहीं है और गलत होंगे नहीं, और किसी को नाजायज को सजा देंगे नहीं, और होने भी नहीं देंगे। रोकेंगे इसको, लड़ेंगे इससे, संघर्ष करेंगे इनसे। ये ओरिजिनलिटी है। बताने के लिए यूट्यूब तो भरा पड़ा, मैं देखता हूं यार, इन्होंने जीवन भुगता नहीं तो ये कैसे बता सकते, नहीं बता सकते। तो वो हार्ड चीज, हार्ड वर्क, कितना वर्कआउट होना चाहिए एक दिन में, क्या क्या होना चाहिए, वो ये नहीं करते हैं। एक ही चीज के लगे हैं, बस गोटा तोड़ना है, जांग बनानी है, कंधे छाती बना के दिखाना है, उसको उसके ऊपर नहीं जाना कभी भी, कभी मत जाना। उसके ऊपर जाओगे तो बुढ़ापा नरक बनेगा, नरक बनेगा। और अपने को सही ऑलराउंडर हर जगह, हर गेम में, हर जगह, बच्चा भी हर गेम करे, हर कलाएं, हर योगा के एक एक हजारों योगा हैं शरीर से, वो सब सीखे। शीर्षासन, मयूरासन, कुकड़ासन, सर्पासन, धनुरासन, सब पद्मासन, सब टोटल वो सब आसनों का ज्ञाता बने, और सुख शांति से जो मिले। सबको पता है परिवार में कोई गलत भोजन नहीं देता, ये इतनी मेहनत करता है तो भाई 1 गिलास दूध फालतू दे देना, इसको 1 पड़िया फालतू दे देना। सबको मालूम है ये कमा रहा है, ये कमाएगा, ये मेहनत कर रहा है, ये आगे कामयाब होगा, उसको सब देते हैं। लेकिन बैठे बैठे को देते हैं तो वो नहीं होता, कुछ नहीं, लगता ही नहीं। ऊपर से घी की नार लगाओ, नीचे से निकल जाएगा वो, कुछ नहीं हो सकता। हमारे को गांव में मेरे को ये बोलते थे, एक ताई जी थी, उनके 60 बीघा का जागीरदार शेर सिंह, अभी 3 बच्चे हैं, दिल्ली पुलिस में भी गया, अभी 2 लड़के लग भी गए हैं। वो जमींदार, वो जमीन थी ज्यादा। उनकी मम्मी मेरे को बोलती थी, बेटा तू मेरा शेर सिंह जैसा, वो नाम तो शेर सिंह रख दिया,
लेकिन वो करता नहीं था, भाई लगता था, बड़ा था मेरे से। मैं बड़े को छोटा गुरु बनूं, तू घी का पीपा, तू लड्डू खा, तू घी पी, भैंस बंधी है, कितनी जमीन जायदाद है, बोरा जी है वो। अब मेरे को उनकी मम्मी मेरे को गुरु बना रही है, तेरा जैसा इसको बना दी। अब उसको ले जाऊं, तू ये कर, तो वो करे नहीं, कितना करे नहीं। तो मैं बोला तेरा बेटा नहीं बनेगा, ये नहीं मेरा जैसा बन सकता, सही है जैसा है वैसा सही है। लेकिन अब बुढ़ापा ना, बुढ़ापा बेरी, मैं जानता हूं क्या हुआ अभी। ये ऐसे नष्ट होता है ना, वो नहीं होने देना है। जीते जी अगर दुख पाना पड़ जाए इस शरीर के कारण, तो फिर जिंदगी नहीं, अपन बेवकूफ है। फिर अपन बेवकूफ तो खुद ही तो हैं अपन। ना अपनी दिनचर्या को सही रख रहे हैं, ना अपना शरीर को ठीक रख रहे हैं, ना कोई कुछ ही नहीं रख पा रहे, जिंदगी को ही नहीं रख पा रहे, नरक बना रहे हैं अपन, खो रहे हैं इसको। 1 घंटा इसको दे दो, कभी भी दे दो, टाइम बाउंड कुछ नहीं है इसके अंदर। दोपहर में करो, सुबह करो, शाम को करो, और फिर इसका आनंद देखो। तो ये मैं तो अभी बताता रहूंगा, थोड़ा मिर्च भी लगाएंगे थोड़ा। कभी मैं सोचता हूं कि मैं हंस के बोलूं कि मैं रोक के बोलूं, कभी तो मैं सोचता हूं कि मैं रोक के बोलूं कि हंस के बोलूं, कभी मैं सोचता हूं कि गुस्से में बताऊं मैं, और बताऊंगा, मेरी बातों का बुरा मत मानना। ये लाइफ है ना, ये इंसान की, जिस ईश्वर ने अपने को बना करके भेजा है, कसम भगवान उसकी रचना, ये अंदर से कोई जान जाता है ना इसको, वो लॉन्ग लाइफ में जान जाता है, लंबाई के अंदर, सच्चाई के अंदर। थोड़े दिन में ही नहीं इसको अंत कर ले, और अंत कर रहे हैं। अंत नहीं होने देंगे, कसम भगवान की अंत नहीं होने दूंगा। लेकिन मेरी एक्टिविटियां देख लो भैया। जो भाई मेरे को देख रहा है, जो कमेंट्स लिख रहा है, गुरुजी बना रहे हो यार, गुरुजी तो छोड़ो गुरु की बात छोड़ो। मैं बोलता हूं कि मैं खुद अभी मैं चेला बनना चाहता हूं। हर इंसान के पास एक से एक ज्ञान है, हर इंसान के पास एक से एक योग की क्रियाएं हैं। कोई बोलेगा नहीं ये कुछ नहीं करता, उसके अंदर भी हैं। बोले ये कौन सा फन्नक का है, मेरे पास ये विद्या है। लेकिन उनमें कम 1 2 4 5 6 7 इसके अंदर अंतहीन कलाएं हैं इस शरीर के अंदर। वो अंतहीन 16 कलाओं के, फिर बोलते हैं ना कृष्ण जी ज्ञाता थी, ईश्वरी देव, ईश्वरी ज्ञाता है इसका। तो इसको ईश्वर में, और जिसने बनाया जीव जंतु पक्षी में, जब ही तो बोलता हूँ नभ में चले जाओ, थल में आ जाओ, जल में चले जाओ। और सभी का ये देखते हो गए कि जानवरों को कैसे परवरिश करते हैं अपन, भैंसों की, गायों की, ये तो अपने घरों में, और जंगल के अंदर रहते हैं, उनकी परवरिश कैसे होती है, कैसे खाते हैं, भूखे भी रह जाते हैं। फिर भी देखो, मिला ना मिला वो भी शिकार, वो भी उनका भी तो, वो भी तो भोजन ही है। मिला ना मिला 7-7 दिन, 1 दिन खा करके। चील बोलते हैं वो बैठी रहती है 6 महीना। गिद्ध को कोई भोजन की जरूरत नहीं है, एक बार पेट भर लिया तो 6 महीने कोई जानवर मरता था तो बोले तब ये आते थे। वो भूखे पेड़ों में ही मिलते थे, वो पीपल के पेड़ में ही बैठे रहते थे। हमारे तो बहुत गाँव में बहुत थे। अभी एक बार वो चला गया और फिर आ गया, ये कम हो गए थे। ये सारी कहानी है, इतिहास है। इन जानवरों की एक्टिविटियाँ, इन जानवरों से प्यार। वो एलविस यादव है ना, सांप केस में पकड़ा गया। मैं बचपन से सांपों का, मैं पुजारी भी, मैं शंकर भगवान का, और मैं इनका जहर को सब समझता हूँ। और हम सोचा कि हम ऐसी नौकरी करने लगे, मैं अपनी लाइफ का बताता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, ईमानदार से। मैं यार जहर अपन भी इनका सांप का जहर निकाल के बेच दे। नौकरी करते करते आज सांप बॉर्डर पे जब हमने पकड़ा, जब यार ये भी काम, और ये तो दुनिया नष्ट हो जाएगी, तो ये काम तो तू भी पकड़ना जानता है। मैं कोई लाग लपेट के कोई दवा की, मैं सांपों को, सर्प को मैं जेब में रखता था। तो मेरे को कमांडो बोलने लग गए। फिर मैं तो वहाँ कमांडो किया, सेना में भी कमांडो किया, गांव में भी कमांडो था।
मेरा फादर सैनिक था, वो 3 युद्ध लड़े थे, वो कमांडो था, उसने मेरे को बना दिया वहीं से ही। तो किसी को पहले से ही ये दे दिया, किसी को बाद में, लेकिन ये बचपन से दिया जाता है। इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ, छोटे बच्चों को, माँ बाप को, पेरेंट्स को, तुम लगो, थोड़ा थोड़ा तो करो, बिस्तर में सो करके करो। आज मैंने 1 घंटा किया है, बिस्तर में लेट के, मैं खड़ा होके इधर उधर भी नहीं गया, इसी में देखो उस चीज़ को मैं ये स्पेशल बनाऊंगा, जो कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता अपने शरीर से ज़्यादा मेहनत तो उसका शरीर नहीं मांगता है। बहुत है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो थोड़ा कर लो, लेकिन एक्टिविटी उतनी कर लो जितनी वो करें। फिर धीरे धीरे बैंड होना और मुड़ना, उसकी कैपेसिटी को नापना, ये अपने आप जज करता जाएगा, जज करता जाएगा। और एक दिन वो, वही मैं बोलता हूँ, गश्त पड़ा बुश्त पड़ा, इम्यूनिटी से भर देगा ही, कहीं नहीं टिकने देगा ये शरीर। तो इसको हंसी खुशी रखो, दुख सुख आते जाते रहते, चलते रहेगी, लेकिन ये शरीर, ये आत्मा और परमात्मा इसी के अंदर है। बस इसको संभाल के रखो, इसको आगाह करते रहो तुम भी, जीभ को और पेट को। लात टपकती है ना इसकी, सबसे बेईमानी मन, और फिर ये जीभ लपलपाती है। पेट तो इच्छा बोले मेरे को तो इतना ही दे जो जितना मैं रह जाऊं, तेरे को रखूं, कितना रखूं। तो ज्यादा खा करके भी तो तेरा तू कंडम हो जाएगा, ज्यादा खाएगा तो। और ज्यादा मेहनत करके और खाएगा तो उसको ज्यादा डाइट चाहिएगी, ज्यादा डाइट चाहिएगी, ज्यादा खाएगा तो जल्दी कंडम हो जाएगा। तो वो लोग होते। लेकिन एक बोलता ना, यूएससी वाला भी हो, जिम्नास्ट भी हो, खो खो वाला, कबड्डी वाला, वॉलीबॉल वाला, फुटबॉल वाला, मतलब टेनिस वाला, सब, फिर सारे गेम लिया, वो सब कुछ खेलो। और उन्हीं के तरीकों की स्ट्रेचिंग, शरीर का खिंचाव, बॉडी का अप, बॉडी का साइड, ये बॉडी को खिंचाव के अंदर वो रखने से जिंदगी भर आपकी बॉडी खराब नहीं होगी। तो ये गेम के अंदर उनका भी कसूर नहीं है भाई, उनको भी तो उनमें अपनी कामयाबी लेनी है। बॉडी बिल्डर को भी लेनी है, पहलवान को भी लेनी है, बॉक्सिंग को भी लेनी है, क्रिकेट वालों को भी लेनी है, सबको लेनी है। उनमें पैसा भी कम और देही तोड़ने का ज़्यादा है। शरीर को नष्ट भी करना, अभी तो मिलने लग गए सब में, कुश्तियों में भी बढ़िया हो गया, कबड्डी में भी, अब गेम का भी तो अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। हमारे को तो डाइट के नाम से देते थे, वही खा जाते थे, कोई डाइट का भी नहीं, डाइट के पैसे भी जवान के पास नहीं पहुंचते, ना स्कूलों में पहुंचते। मैं स्कूल में भी स्टेट लेवल खेल रहा तो मतलब वो देते ही नहीं, फिर हमारे को घृणा होगी इनसे, फिर ये भ्रष्टाचार और वो आ जाता है इनसे। फिर सिर्फ सबसे मतलब हमारे से तो फन्ना का कोई है नहीं, लेकिन इनसे फन्ना का भी कोई नहीं है। इनके बारे में बताएंगे, ये हमारे बारे में नहीं बता सकते। अब देश के सामने ये बात आएगी, ये हमारे बारे में नहीं बोल सकते, हमारे बारे में नहीं बता सकते। हम इनके कारनामे बता सकते हैं। जब ये देश देखेगा, जब ये उन्नति होगी, जब जागरूक होगा सब, टोटल हिंदुस्तान को। अभी तो वो है कोई कि वो सुनवाई बोलते हैं ना, मीडिया के पास जाएंगे, अभी वो बात आ जाती है। तो ये चलता रहेगा, बातचीत चलती रहेगी। मस्त रहो, खुश रहो, जीवन में बहुत बहुत काली पेड़ियाँ देखनी पड़ती हैं, संघर्ष करो। अब देखते हैं ना, वो सुसाइड कर गया एक लड़का, मेरे को बड़ा दुख होता है कि जो सुसाइड कर जाता है, तैयारियां करता है, भाई नाकामयाब हो जाता है तो एक दिन फंदा लगा लेता है। ये कोई भी हो यार, क्या माँ बाप सोचेगा, क्या वो उसके परिवार रिश्तेदार सोचेंगे, क्या गलतियां थी उनकी, कहीं भी कमा खाते यार। आत्महत्या मत करो, किसी की हत्या मत करो, बस।